भारत खोदो योजना में नहीं शामिल होंगे क्या? इतनी अगर योजनाएं को बनानी ना भारत को दो, तो तमाम युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, हाँ। उनको दे दीजिए हाथ में बुलडोजर और कहिए खोद के लाइए, 25,000 रुपए सैलरी देंगे। आर्यन मिश्रा और दाऊद खान बगल में खड़े हैं और भाजपा को पच नहीं रहे हैं। पर कह रहे हैं कि जो बहराइच में दरगाह है उसको तोड़ देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। जिसमें दम है हटा के दिखा दीजिए, बताइए। कि ये देश हम से चलता है। हाँ। हम का मतलब हा से हिंदू, माँ से मुसलमान। अगर मुसलमान इस देश की धड़कन है तो हिंदू इस देश का दिल है। शहरे नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। भारत ही की ऐसा देश है जहाँ कुरान और गीता साथ पढ़े जाते हैं। लेना, अरे किसी के पेट में दर्द होता है उसको भी तो देखना चाहिए। दर्द आपके पेट में होता है। देश के युवा सवाल कर रहे हैं मोदी से कि रोजगार कब दोगे आप, शिक्षा कब दोगे, यूनिवर्सिटी कब बनाओगे, मेडिकल कॉलेज कब बनाओगे, कब रोडों का निर्माण करोगे। लूटा है कि नहीं देश को? मोदी ने लूटा है, मुगलों ने नहीं लूटा। अपने ने लूटा, गैरों में कहा कम था। समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको मुगलों के जो है आप इतिहास उठा करके देखिए, उनके जो है जो बच्चे हैं वो आज बर्तन मांज रहे हैं। अगर मुगलों ने लूटा होता तो ये सोने की जो चिड़िया लगी घंटा घर पे, ये अंग्रेज ना लेगा होता, मुगल लेके गए होते। इनसे कहीं मत बोले, अगर मोदी जी ने सोने की चिड़िया भी बेच डालेंगे। देश के अंदर बेरोजगार युवा सड़कों पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? औरंगजेब, सैयद सलार मसूद गाजी, ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हम लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आर्यन मिश्रा हैं और आपका क्या नाम है? दाऊद खान। दाऊद खान जी मौजूद है, थोड़ा इधर आ जाइए। तो इन दोनों युवाओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दे नहीं तैयार किए जाते, लेकिन हाँ, औरंगजेब, अभी नागपुर में आप देखे आगजनी हुआ, काफी लोगों का नुकसान हुआ। अब उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए सैयद सलार मसूद गाजी पर मुद्दा बनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? मुद्दा तो आपने खुद बता दिया। आर्यन मिश्रा और दाऊद खान बगल में खड़े हैं और भाजपा को पच नहीं रहे हैं। ये इसी एकता को, इसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और हम लोग साथ खड़े हैं। देखिए, कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी रमजान आ रहा है, हम इनके घर पे सेवई खाएंगे, ये होली पे गुजिया खाए थे। तो इसी भाईचारे की बात इस देश में होगी। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जहाँ भाईचारे की, एकता की बात होती थी। हमें नहीं चाहिए आपका नया हिंदुस्तान जहाँ नफरत हो, जहाँ औरंगजेब की कब्र खो दी जाए, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। दिक्कत क्या है? भाईचारे पे बात आएगी, दिक्कत क्यों नहीं होगी? बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, महंगाई पे बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करोगे, सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ा दोगे। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। तो नारा हटा दो ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, कौन ज्यादा नफरत के बीच को बोएगा उसको ज्यादा सम्मान मिलेगा। ऐसे ओम प्रकाश राजभर ऐसे बहुत से मंत्री हैं, पूरी कैबिनेट इसी में शामिल है। जब स्वयं मुखिया एक सीईओ का समर्थन कर दे कि इस प्रदेश में रमजान नहीं होगी, मस्जिदों को ढका जाएगा, आप सोचिए एक सीईओ ऐसा बयान नहीं, उनकी क्या हैसियत है, और उसका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत सवाल का घेरा खड़ा करता है। जुम्मा, एक होली, ये पीछे छूट गया है। लोगों ने आपसी भाईचारा, बिहार का चुनाव नजदीक है, यही मुद्दा बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर से लेकर नागपुर की हवाओं तक एक जो जहर घोला जा रहा है ना, उसको समझिए पत्रकार महोदय, जो असल मुद्दे उसको भटकाया गया है। जो नागपुर में हुआ वो क्यों हुआ बताइए? नागपुर तो आरएसएस का गढ़ है ना, वहाँ क्यों हुआ? वहाँ ही से हिंसा क्यों भड़की? बहराइच में हिंसा क्यों हुई? मुजफ्फरनगर में हिंसा क्यों हुई? प्रदेश का मुखिया तो कहता है ना कि प्रदेश में सब कुछ सुरक्षित है। आर्यन मिश्रा, आप कैसे देखते हैं बहराइच दरगाह को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान लोग दे रहे हैं? सिर्फ यहाँ इस बात पर आप दरगाह कैसे? की नहीं है, यहाँ बात मंदिर की नहीं है। इस प्रदेश में जब भी भाईचारे पे बात आएगी, हम हिंदू मुसलमान भाई साथ मिलकर खड़े होंगे और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हमको हटा सके, मिटा सके। तो बता रहा हूँ आपको, भारत खोदो योजना में नहीं शामिल होंगे क्या? इतनी अगर योजनाएं को बनानी ना भारत को दो, तो तमाम युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, उनको दे दीजिए हाथ में बुलडोजर और कहिए खोद के लाइए, 25,000 रुपए सैलरी देंगे। भाजपा का सैलरी दे जब आप फ्री में काम कर रहे हैं तो? काम तो वो करने दे रही ना। औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, ठीक है खोदिए, लेकिन रोजगार कब देंगे ये बता दीजिए। महंगाई भी चर्चा कब करेंगे बता दीजिए। हमारी महिला को सुरक्षा कब देंगे बता दीजिए। स्वास्थ्य को कौन सा सुरक्षित है? मणिपुर में नंगल से टहलाया गया है। आप दलाल मीडिया के लगते हैं क्या? हमको दलाली करते हैं आप कि आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप मणिपुर चले गए। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल किया आपने, चुप क्यों हो गए? मणिपुर का मामला बहुत पुराना हो गया। पुराना नहीं हो गया, 3 साल से चल रहा है।
क्या वो देश में नहीं आता है? अमेरिका चले जाएंगे, भाइयों बहनों नौटंकी करने चले जाएंगे, लेकिन देश का हिस्सा चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है। आज तो औरंगजेब से काहे मोहब्बत है आपको? मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं, देश से मोहब्बत है, देश के भाईचारे से मोहब्बत है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये गंगा यमुनी तहजीब की धरती कही जाती है, यहाँ भाईचारे की बात होगी। भाजपा ने आपको जगाया ना, मिश्रा जी मैं को जगाया भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, पहले आपको ये क्लियर कर दूं, मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, 2014 के पुराना वाला हिंदू हूँ, ठीक है। अरे लेकिन आजादी भगवा पहनने का तो 14 के बाद मौका लगता मिला है था। दिक्कत आपको ज्यादा है, मोदी को कम है, बता दें। मेरे माथे पे टीका है और इनके सर पे टोपी है और हम लोग साथ खड़े हैं, तो दिक्कत आपको हो रही है। ऐसा क्यों? अच्छा, दरगाह पर अगर सवाल भाजपा पूछ रही है, भाजपा के नेता पूछ रहे हैं, तो एक बात दिक्कत क्या मुझे है? बताइए, 500 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए आपको? अपना जमीन बेच चुके हैं क्या? आप छोड़िए, दाऊद खान आप कैसे देख रहे हैं? आप भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महंगाई बात करिए, बेरोजगारी बात करिए, दम हो तो कल जाइए 5 कल जाए तो आप औरंगजेब पर काहे नहीं बात कर रहे क्यों हैं? बात करूं मैं? सैयद सलार मैं मसूद क्यों गाजी बात पर क्यों करूं? नहीं बात कर रहे? देश का पढ़ा लिखा युवा हूं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्या मोदी डिग्री दिखाएंगे? आपके अंदर दम है उनकी डिग्री मांगने की, है कि नहीं? मोहम्मद जैफ नाम है, सुन लीजिएगा, बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी, इस बात को समझ लीजिएगा, मैं बहुत दूर की बात कह रहा हूँ। गुंडा माफिया उनके यहाँ बुलडोजर चलता है, जो बलात्कार करेंगे उनके यहाँ बुलडोजर चलता है, सबके यहाँ थोड़ी चल जाएगा। बलात्कारी तो सब भाजपा में शामिल है। चलवाइए बुलडोजर। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चिन्मयानंद कौन है? कौन है? पत्रकार महोदय, हंसी चली गई ना आपकी? हंसी नहीं गई, सवाल है। ये सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। तो हम भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आप माइक छोड़ दीजिए, भाजपा की दलाली शुरू कर दीजिए, वही आपके लिए बेहतर है, वही बेहतर है। दाऊद खान आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से इन दिनों मुद्दा बनाया जा रहा है? अभी औरंगजेब का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था कि बहराइच दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि दरगाह को तोड़ देना चाहिए, कोई कह रहा है वो हत्यारे थे, कोई कह रहा है लुटेरे थे। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया, बहुत अच्छी बात मिश्रा जी ने कही कि मैं बहुत ही छोटी सी बात कहूंगा कि ये देश हमसे चलता है। हम का मतलब हा से हिंदू, माँ से मुसलमान। अगर मुसलमान इस देश की धड़कन है तो हिंदू इस देश का दिल है, और ये गंगा जमुनी तहजीब को ये भाजपा कभी खत्म नहीं कर पाएगी। ये शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। होली पे जो है हम गुजिया खाने जाते हैं और ईद पे ये आते हैं हमारे क्या खाने। ये गंगा जमुनी तहजीब जब तक जो है दुनिया है, जब तक ऐसे ही चलती रहेगी। हम दरगाह पे सवाल पूछ रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। दरगाह का जो आप सवाल कर रहे हैं, वो दरगाह का सवाल, जैसे मिश्रा जी ने अभी बहुत सही बात कही कि लगता है कि आप भाजपा के हैं, क्योंकि जो है आप जिस तरह से जो है सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जो है बेरोजगारी पर पूछिए। ये सवाल आप पूछिए कि महिलाओं को जो है, ये जो जुमला दिया गया था महिलाओं को कि हम जो है पेंशन महिलाओं को देंगे, ये कहाँ आई? और जो आप अभी मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री जी ने जो युवा रोजगार जो लोन निकाला है, जो मुख्यमंत्री जी ने युवा रोजगार जो लोन निकाला है, इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए कि किसका जो है लोन हुआ है, किसका लोन हुआ है। अरे जब आप अप्लाई करेंगे तब मिलेगा, इसे घर में जाके दे देंगे। अप्लाई से पहले पैसा चला गया उद्योगपतियों के पास। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे आपने नीरज मोदी को लोन दे दिया? आप उंगली बहुत कर रहे हैं, उंगली बहुत कर रहे हैं। अगर कोई बोल रहा तो उंगली करना जरूरी है क्या? लोकतंत्र में सवाल करना गलत है क्या पत्रकार महोदय? बताइए। चेहरे नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। भारत ही की ऐसा देश है जहां कुरान और गीता साथ पढ़े जाते हैं। यही गीता पढ़ी जाएगी, यही कुरान पढ़ी जाएगी, किसी में दम नहीं रोक लेना। अरे किसी के पेट में दर्द होता है, उसको भी तो देखना चाहिए। दर्द आपके पेट में होता है। देश के युवा सवाल कर रहे हैं मोदी से कि रोजगार कब दोगे आप, शिक्षा कब दोगे, यूनिवर्सिटी कब बनाओगे, मेडिकल कॉलेज कब बनाओगे, कब रोडों का निर्माण करोगे? अपना मसीहा मानते हैं नहीं औरंगजेब को? ये बताइए। कौन? आप। मैं क्यों मानूं? आप मानते हैं क्या? आप मोदी को मानते होंगे मसीहा अपना, मोदी की पूजा करते होंगे, मुझे पता है। लूटा है कि नहीं देश को? मोदी ने लूटा है, मुगलों ने नहीं लूटा। अपने ने लूटा, कह रहे हो मैं कहाँ कम था, समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको एक बात कहूँ, आप जो कह रहे हैं मुगलों ने नहीं लूटा, मुगलों की जरा आप जो इतिहास उठाकर देखिए, मुगलों के जो है
मुगलों के जो है आप इतिहास उठा करके देखिए, उनके जो है जो बच्चे हैं वो आज बर्तन मांज रहे हैं। अगर मुगलों ने लूटा होता तो ये सोने की जो चिड़िया लगी है घंटाघर पे, ये अंग्रेज ना लेगा होता, मुगल लेके गए होते। गलत बोल रहे हैं, इनसे कहीं मत बोले। अगर मोदी जी ने सोने की चिड़िया ये भी बेच डालेंगे। ये मत बोलिए, मतलब घंटाघर का नाम ना बताएं, नाम तो ऐतिहासिक पता ही चीज है। ना बताएं, नहीं पेट डालेंगे। हकीकत है, कांग्रेस ने बनाया है, मोदी ने बेचा है। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। वोट बेचा। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। एयरपोर्ट अंदर दम है, किसी के अंदर दम है जो खरीद पाएगा भारत। अडानी अंबानी और कोई नहीं, और कोई नहीं। ऐसा दोस्त भगवान सबको दे, मोदी ऐसा। पूरी मित्रता निभाई कि पूरा भारत देश ही बेच दिया। 14 से 24 नफरत बोई, आप नफरत में पड़े रहिए, उधर देश बिक रहा है। नफरत कौन बोल रहा है? मोदी बोल रहे हैं, आरएसएस बोल रही है, अमित शाह कौन से एंगल से, कौन से आंख से देख रहे, कौन से चश्मा लगाए हैं जो दिख रहा है कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, देश बेच रहे एक हैं? निवेदन आपसे है, मोदी की भक्ति का चश्मा पहले आप उतारिए और दुनिया को देखिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। भुखमरी में हम पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नीचे आ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा कह रहा है। अब सोच लीजिए कि भुखमरी में जब सबसे नीचे स्तर पे हो, उस देश में औरंगजेब पे बात हो रही है, उस देश में महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, उस देश में औरंगजेब मुद्दा है। सिर्फ मुद्दों को भटकाने का कार्य किया जा रहा है, पीछे देश बेचा जा रहा है। औरंगजेब पर बात करो ना, काहे के लिए बेरोजगारी महंगाई पे बात कर रहे हैं? आप बात करिए, मैं बेरोजगारी पे बात करूंगा। आप पाकिस्तान ले जाइएगा, मैं भारत में रहूंगा। देखिए जनता पूछ रही है, सिलेंडर यहाँ कितने का है? हाँ, सिलेंडर कितने का है? कितने का है? 8 से 50 रुपए ले रहे हैं। हाँ, पहले तो पहले 5 से 5.5 का बिक रहा हैदराबाद में। बोलिए यहाँ का के लिए यूपी में बिक रहा 8 से 50 रुपए का। अरे एक बात मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए भाई ने जिस तरह की बात कही, जिस तरह की बात कही भाई ने सिलेंडर की, मैं बिल्कुल इनका समर्थन करता हूँ। और अगर तुम आपको हिंदू मुसलमान की अगर फीलिंग आपको, मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान की बात आनी है तो मुसलमान को आप 100 रुपए लीटर तेल दीजिए और हमारे हिंदू भाइयों को 50 रुपए लीटर तेल दीजिए, तब ये बात होगी कि जो हाँ मुसलमानों से सही नफरत कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा नहीं करती है मुसलमानों से। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा करती है। आप देखिए, मैंने बता रहा हूँ, मैं मुसलमानों से नहीं करती है, वो देश से करती है। पूरे देश से उसको नफरत है। मैं बता रहा हूँ आपको, देश के असल मुद्दों पर चर्चा ना हो सके। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो जब से योगी जी 8 साल होने वाले हैं, योगी जी को 8 साल में अगर 8 साल में 5 उपलब्धियां गिना दीजिए आप, जो कहिए। मैं प्रवक्ता से पूछिए ना, भाजपा प्रवक्ता से। आप भी तो हैं। आप भाजपा का आप पूछ रहे हैं। मैंने 10 मिनट की डिबेट 10 मिनट की डिबेट हो गई है, 10 मिनट की। आपने एक बार भी किसी युवा से ये नहीं पूछा कि आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, किसी महिला से ये नहीं पूछा कि आपको सुरक्षा मिली कि नहीं मिली। अरे दरगाह पे कब जाएंगे ये बताइए। दरगाह मैं मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, गुरुद्वारे भी जाऊंगा, चर्च भी जाऊंगा। ये घुमा घुमा के पूछेंगे, ये असली ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब रहेंगे। और जो देश के असल मुद्दे हैं, चर्चा उस पर करिए पत्रकार महोदय। अभी तो फिलहाल में दरगाह की बात हो रही है, बहराइच दरगाह की बात हो रही है, जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सरकार जिस पिच पे खिलाना चाहती है, आप उस पे खेलने का कार्य कर रहे हैं। सही की बात है। महंगाई पे बात करिए। श्रम कार्ड वाला पैसा कहाँ गया? श्रम कार्ड का जो पैसा बोला था मोदी जी ने, सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए आएगा, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? श्रम कार्ड का पैसा कहाँ गया? कितने चैनल वाले वो उनका पेट भर रहे, वो कब सिटी का है वो बताओ टीवी में। तो सिटी का है, सिर्फ अमित शाह के लड़के को नौकरी मिली है और राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला है। ये परिवारवाद के लोग हैं। जब इस देश में नफरत के बीज बोए जाएंगे, इस देश का यही हाल होगा। और इस देश में सिर्फ मोहब्बत चलेगी, और मोहब्बत करने वाला सिर्फ एक नेता, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी कल्याण करेंगे भारत का, निश्चित करेंगे। आप एक बार प्रधानमंत्री बना के तो देखिए, देश कहां से कहां पहुंचे, तो आपको वादा है आपसे। अरे कांग्रेस के टाइम में 300 करोड़ का कर्जदार हिंदुस्तान था, 3000 करोड़ का कर्जदार है हिंदुस्तान। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? हम कैसे जैसे देख रहे मजार दरगाह को लेकर सियासत तेज हो गई, आपको क्या लगता है सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को कैसे देख रहे हैं आप लोग? अगर देखिए, दरगाह अगर आप हटाएंगे तो आप बनाएंगे क्या, बताइए। आप बनाएंगे क्या? शहीद स्मारक बनाएंगे, हटाएंगे क्या? बनाएंगे शहीद स्मारक, क्या बनेगा बताइए? बिल्डिंग जो है उठा के जो है सारी जमीन अडानी अंबानी को दी जाएगी। आप क्या करेंगे उस जमीन को, बताइए।
बताइए बात क्या करेंगे आप? हम करा हटा दिए, लेकिन आप क्या करें उस जगह का? घंटा घर जो भाजपा मुस्लिम से नफरत लो, करती तुम भाजपा से हो तो बात करो, बात नहीं सुन रहे, कुछ चाह रहे तुम, जो हम करे वो तो सुनो पहले मेरी बात। अच्छा बोलिए। हम कह रहे तुम हुसैनाबाद घंटा हटा दो, रूमे के हटा दो, बड़ा इमाम वाला हटा दो, लेकिन जगह करोगे क्या? किसी गरीब को नहीं मिलेगी, किसी गरीब को दो तो माने कि हाँ हटाओ घंटा घर, हाँ? दो किसी को, नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक। और ना, किसको दोगे? अडानी को दोगे, अंबानी को किसको दोगे? भाई गरीब मजदूर को देंगे। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा बताओ ना। यहाँ खोद के किसको दिया है? अतीक की जितनी अवैध जमीन थी उसको छीन कर गरीबों किसको दिया? यहाँ किसी को नहीं मिली है। अरे लोगों को कॉलोनी ने अरे यहाँ खोद दिया, निशादगढ़ में किसको दिया है? 2 क्वार्टर वो डाबली मुर्गी की दे दिए तो 50-50 लाख के मकान उनके बर्बाद कर दिए। हाँ। आइए आप आ जाइए जी। मुद्दे से भड़काना इनका काम है, बस मुद्दे पे नहीं आते हैं, बीजेपी वाले मुद्दे पे नहीं आते। मुद्दे पे नहीं आते, हम्म। मुद्दे से भटके हुए। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारे हिसाब से शिक्षा है हाँ और नौकरी है, हाँ। रोजगार है, हाँ। ये दीजिए आप। सब चैनल नहीं करने वाला है आपसदारी में। हाँ। आदमी लड़ा के किनारे हो जाता है, आपस का आदमी लड़ जाता है, हिंदू मुसलमान। हाँ। हाँ, मतलब नेताओं का नुकसान नहीं होता, गरीब जनता का। नेता नेता क्या कर रहे हैं? क्या नेता की मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ? वो तो बाहर से कह देंगे मैं जनता मेरी है, जो जनता कोई नहीं आता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हकीमान की बता रहा हूँ, आपके अलावा कोई नहीं आएगा। आपको यही बता रहा हूँ। आप सरेंडर के बारे में आप जवाब नहीं दे रहे। आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, कोई आएगा आपके पास? कौन आएगा? आएगा। भाई दरगाह और औरंगजेब पर सियासत तेज हो रही है ना। अरे औरंगजेबी का आप कुछ सिलेंडर में नहीं बात करते। हाँ हाँ जी, हाँ इधर आइए। आप जो दरगाह को लेकर जो बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मिट गए मिटाने वाले, झुक गए झुकाने वाले, नाम रहेगा, नाम रहा इंशाल्लाह। अच्छा बताइए अब क्या करना है? मिट गए मिटाने वाले कैसे? मिट गए मिटाने वाले, हाँ। मर गए मिटाने वाले, हाँ। नाम था नाम रहेगा इंशाल्लाह। दरगाह कल था आज भी है और रहेगा। रहेगा इंशाल्लाह, हमेशा रहेगा। जिसमें दम है हटा के दिखा दीजिए, बताइए। तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन तोड़ने की बात कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर आज के तक टूटी ना, कब से बात कर रहे हो आप? बताइए। कह रहे हैं कि वो हत्यारे थे, लुटेरे थे। कोई लुटेरा नहीं, कोई हथियार नहीं, लुटेरे तो तुम्हारे मोदी हैं। आप भी गए हुए, बताइए अब क्या करा? आप बताइए आपने क्या करा? उनके साथ रह गए। आपको 60 अरब महीने की सैलरी मिल रही है, प्लस तुम यहाँ दुनिया को चूतिया बना रहे हो बात लेकर। बेरोजगारी, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। जी बेरोजगार कितना युवा खड़ा है यहाँ पर। हाँ। भैया पत्रकार साहब सबके ऊपर कैमरा घुमाइए। हाँ। कितना बेरोजगार खड़ा है, इनको रोजी रोजगार किसको मिला? एक बंदा हाथ उठा दे, किसको नौकरी मिली है? किसको मिली आओ, है? आओ। आइए आइए आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हमें भाई आज का तो वही मुद्दा हो गया कि रेल भेज दिए, बेल भेज दिए, और जो सही बोले उसको जेल भेज दिए। मतलब जो ज्यादा बोलेगा उसे जेल भेज देंगे। जो सही बोलेगा उसको जेल भेज देंगे, बस बात यही है। डराने का काम कर डराने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है देश के हालात सुधरेंगे क्या ऐसे ही बना रहेगा? ऐसे ही बना है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी जब तक ऐसे ही बना रहेगा। बने रहेंगे। अच्छा ठीक है। खैर आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।